So, hello everyone, welcome to Corn Batch for Board 2025. In this lecture, we are going to do chapter number 2 of your class 12 geography, जिसका नाम ह्यूमन सेटलमेंट है। ये चैप्टर वैसे तो बहुत आपकी जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें बहुत डेप्थ में दिया हुआ है, बट ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते, बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लेक्चर होने वाला है ना, इसमें हम इसके टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, और वो क्वेश्चन के जो अराउंड जितने भी कॉन्सेप्ट इसके हैं सारे हम क्लियर करते चलेंगे, ताकि आपके बोर्ड्स में अगर उससे कोई क्वेश्चन आए चैप्टर से या फिर सीयूईटी में आए तो सब आप क्लियर कर पाओ इसमें, ठीक है। चलो, तो ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ आपको। सो हेलो, माय नेम इज़ ऋषभ एंड करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, एंड साथ में मैं आपको पढ़ाने का काम करता हूँ। आप हमारे अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको ना बहुत 3 लिंक मिलेंगे, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये तीनों के हम चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीयूईटी 2025 और बोर्ड 2025 के लिए, ये हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो आप जाके वो सारे लेक्चर देखो, और आपने अगर हमसे जुड़ के अपने बोर्ड्स में 90% से ज़्यादा स्कोर किया तो हम आपकी फ़ोटो इस अपने हॉल ऑफ फेम पे लगाएंगे। ये आप देखो, इससे बढ़िया है। ये तो अभी एक क्या बोलते हैं इसको, एक ऑटोटाइप है, प्रोटोटाइप बोलते हैं। तो इसको एक प्रोटोटाइप है, जो हमारा एक्चुअल वाला जो हॉल ऑफ फेम है बहुत बढ़िया है। आप एक बार अपने बोर्ड्स में 90% प्लस स्कोर कर लो, फिर हम आपकी फ़ोटोज़ हॉल ऑफ फेम पे लगाएंगे, साथ में आपको अपना अचीवर भी बनाएंगे, आपको हर जगह शेयर भी करेंगे। आप भी, आपको पेरेंट्स को दिखाना, आपको भी प्राउड होगा, आपके पापा मम्मी को भी प्राउड होगा। साथ में आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे लिंक पड़ा हुआ है। वो टेलीग्राम चैनल पे जाओगे आप तो वहाँ पे सीयूईटी 2025 के लिए और बोर्ड 2025 के लिए वहाँ पे PYQs पड़े हुए हैं। आप जाके वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डाउनलोड करके लगा लीजिए, ठीक है। तो जिससे आपके बोर्ड्स में और ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। साथ में अगर आपको कोई किसी भी रिलेटेड कुछ भी पूछना हो आपको, तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना हो, या फिर अगर आप सिंपली इस वीडियो में कमेंट कर दो, वो भी हम वहाँ पे भी आपको रिप्लाई दे देंगे। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आप अब 12th पास आउट होने वाले हो, तो आपको बोर्ड कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है तो कौन सा फॉर्म कब आता है, कब भरा जाता है, वो सब की भी वहाँ पर नोटिफिकेशन मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। क्योंकि अब देखो, मार्च से जितना भी फॉर्म आने वाला है स्टार्ट होते हैं, तो आपको ढूंढना ना पड़े कि 10th की भर्ती कौन सी है, 12th की भर्ती कौन सी है, तो वो मैं आपको वहाँ पे आराम से बताऊंगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ज़रूर से, ठीक है। चलिए, ये लेक्चर हम 30 क्वेश्चन है इसमें, तो मैं कोशिश करूँगा कि सबको मैं अच्छे से समझा दूँ आपको, और वीडियो को भी ज़्यादा लंबा ना करने दूँ, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट इन्वॉल्व। जो सेटलमेंट होता है उसके प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व, मतलब उसके प्रोसेस में क्या होता है, मैं बताता हूँ, समझाता हूँ आपको इसको। देखो, ये कोई एक लैंड है, ठीक है, ये कोई एक पीस ऑफ लैंड है। यहाँ पे पहले कुछ लोग आते हैं, ठीक है, फिर कुछ लोग आते हैं, तो इससे क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ पीपल हो जाता है, यानी यहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो टेरिटरी है ना, ये लैंड और पीस ऑफ लैंड है, इसी को एक अपना टेरिटरी मार्क कर देते हैं एज देयर रिसोर्स बेस। यानी यहाँ पे जितने इस टेरिटरी में जितना भी रिसोर्स होगा उसको कौन यूज़ करेगा, ये लोग यूज़ करेंगे, यानी जो ये लोग इकट्ठा हुए हैं ये लोग यूज़ करेंगे उसको, ठीक है। तो सेटलमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है, ग्रुपिंग ऑफ पीपल भी होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ टेरिटरी एज देयर रिसोर्स बेस भी होता है, दोनों होता है। तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। ऐसे ही मैं समझाता चलूँगा आपको, ध्यान से मज़े से आप पढ़ते रहिए, साथ में हमें भी दुआएं देते रहिए कि हमारा भी एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ साइज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ सेटलमेंट चेंज। देखो, क्वेश्चन इसमें बोला है कि अगर किसी सेटलमेंट का साइज पहले इतना था, बाद में सेटलमेंट का साइज इतना बड़ा हो गया, ठीक है, तो वो जो चेंज हुआ उसमें वो सेटलमेंट में क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसकी इकोनॉमी चेंज होगी, बिल्कुल सही बात है। उसमें सोशल जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना छोटा था तो बहुत कम रिसोर्सेज थे, बहुत कम पॉपुलेशन थी, इकोनॉमी भी बहुत कम थी, लेकिन जब बड़ा हो गया तो इकोनॉमी भी बड़ी हो गई, ठीक है। सोशल, यानी पहले कम लोग थे, अब ज़्यादा लोग आ गए, तो सोशल स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, इकोलॉजी भी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई। तो बोथ, मतलब A, B, C and D ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका सीयूईटी के क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में आएगा। बोर्ड के भी क्वेश्चन है इसमें, देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने बहुत ध्यान से पिक कर किए हुए हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है। द स्पार्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट और कॉल्ड, देखो आर कॉल्ड, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें आप आपके जो 2 ऑप्शन है ये आप ज़रूर चूज़ करोगे, पहला हैमलेट और दूसरा विलेजेस। तो मैं आपको इन दोनों का एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। देखो, जैसे ये एक विलेज है, ठीक है, ये एक विलेज है, विलेज,
यहाँ से एक रोड गया है और ये विलेज का एक और पार्ट यहाँ पे है, ठीक है, V1, ठीक है। विलेज का एक और पार्ट है यहाँ पे V2, विलेज का एक और पार्ट है यहाँ पे V3, ठीक है। तो ऐसे 3-4 पार्ट में V4, ठीक है। तो एक विलेज है, लेकिन ये फ्रेगमेंट है कई पार्टों में, जैसे विलेज 1 हो गया, विलेज 2 हो गया, विलेज 3 हो गया, विलेज 4 हो गया। तो ऐसे ही इसी के पार्ट हैं, लेकिन हैं ये फ्रेगमेंट अलग अलग जगह पे, ठीक है। और इन कलेक्टिवली इनको क्या बोलते हैं, ये है तो एक ही विलेज के पार्ट। जैसे इस विलेज का नाम मैंने बोल दिया AB, ठीक है, AB इस विलेज का नाम है, ठीक है। लेकिन ये कौन से विलेज का नाम है, यानी ये रूलर है, ठीक है, रूलर है। लेकिन ये किस टाइप का सेटलमेंट है, तो ये है हेमलेट सेटलमेंट, जिसमें जो भी विलेज का पार्ट होता है ना, फ्रेगमेंट होता है। जैसे एक यहाँ पे पार्ट आपने देखा, ये मेन सेंटर है विलेज का, फिर यहाँ से एक पार्ट विलेज का इधर है, एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं विलेज, ठीक है, इसी को हम विलेज बोलते हैं। जो स्पार्सली लोकेटेड एरिया होता है, स्मॉल सेटलमेंट होते हैं, उन्हीं को हम विलेज बोलते हैं। अगर किस टाइप का सेटलमेंट होता, अगर टाइप पूछा होता तो हैमलेट सेटलमेंट होता, ठीक है। यहाँ पे सिंपली पूछा है कि कौन सा स्मॉल सेटलमेंट है, तो विलेज है। टाइप पूछा तो हैमलेट होता है ये। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है लार्जर सेटलमेंट टर्म्ड एज अर्बन सेटलमेंट इज स्पेशलाइज्ड इन, यानी जो लार्जर सेटलमेंट होता है जिसको हम अर्बन सेटलमेंट बोलते हैं, वो किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड होता है, तो वो स्पेशलाइज्ड होता है सेकेंडरी एंड टर्जरी एक्टिविटी में, यानी B एंड C आर करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आपका, द रूलर सेटलमेंट डिराइव देयर लाइफ फ्रॉम, यानी जो रूलर सेटलमेंट होते हैं, रूरल सेटलमेंट में बेसिकली क्या किया जाता है जिससे वो अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कोई प्रोसेसिंग करते हैं रॉ मटेरियल का, नहीं। कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी फिनिश गुड का, नहीं। लैंड बेस्ड इकोनॉमी की एक्टिविटी करते हैं, जैसे कोई लैंड है उस पर जो बेस्ड इकोनॉमी होती है, जैसे वहाँ से खेती करते हैं, फिर खेती में से जो आउटपुट आता है वो बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, ठीक है। जैसे कोई पॉन्ड है उस ज़मीन पे, वहाँ से फिशिंग कर दी उन्होंने, फिर फिश को बेच दिया तो उससे इकोनॉमी जनरेट कर दी, ठीक है, उससे इकोनॉमी जनरेट कर दी, उसको बेच दिया तो वहाँ से पैसे मिल गए। तो ऐसे ये लोग लैंड बेस्ड इकोनॉमी जो होती है उसी से अपना लोग लाइफ चलाते हैं ये लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा बहुत ईजिली आप टैकल करोगे, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, मैं अभी समझाता हूँ आपको। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट इज यूजुअली लोकेटेड नियर वाटर बॉडीज, इसमें से कौन सा सेटलमेंट है जो वाटर बॉडीज के अराउंड वो होता है, लोकेट होता है। रूरल सेटलमेंट, प्लांट सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट एंड नन ऑफ द एबव। देखो, आपने अब यहाँ पे अर्बन सेटलमेंट अब लगा दोगे, क्योंकि जैसे दिल्ली है एक अर्बन सेंटर है, किस नदी किनारे, यमुना नदी के किनारे है। अहमदाबाद जो गुजरात में है वो किस नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे है। तो जितने भी अर्बन सेंटर हैं वो सब देखोगे आप नदी के किनारे हैं। लेकिन एक बात आप याद रखना, जब दिल्ली नदी के किनारे बसी थी ना, तब ये अर्बन सेंटर नहीं थी, तब ये रूरल सेंटर थी। फिर तो ये धीरे धीरे जाके डेवलप हुई है ना भाई एक अर्बन सेंटर में। तो रूरल सेटलमेंट नदी के किनारे बसते हैं, क्यों? क्योंकि जो रूरल सेटलमेंट होते हैं ये किस पे निर्भर होते हैं, एग्रीकल्चर पे निर्भर होते हैं अपनी लाइफ के लिए, एग्रीकल्चर, ठीक है। और एग्रीकल्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, वाटर। और वाटर कहाँ से आता है, वाटर आता है वाटर बॉडीज से, वाटर बॉडीज से, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ये समझ में आया होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट, ठीक है। इसमें से कौन सा रूरल सेटलमेंट का टाइप नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, रूरल सेटलमेंट को हम क्या करते हैं, रूरल सेटलमेंट को ना हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। रूरल सेटलमेंट को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और ये 4 पार्ट क्यों होता है, ठीक है। ये 4 पार्ट बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनके बेसिस पे हम ये 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे फिजिकल फैक्टर हो गया, या कल्चरल फैक्टर हो गया, सिक्योरिटी फैक्टर हो गया, ठीक है। तो 4 फैक्टर होते हैं, 3-4 फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से हम रूरल सेटलमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये चारों को अभी हम बहुत डिटेल में अच्छे से आगे समझ लेंगे। उसमें से हम देख लेते हैं इसमें से कौन सा टाइप नहीं है। तो एंशिएंट टाइप नहीं है ये, क्योंकि ये एक अर्बन सेंटर का टाइप है, अर्बन सेटलमेंट का टाइप है ये, ठीक है। अर्बन सेटलमेंट का ये टाइप है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, रूरल सेटलमेंट आर नॉट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। रूरल सेटलमेंट को हम किस बेसिस पे क्लासिफाई नहीं कर सकते, ये आपको बताना है, ठीक है। 1 मिनट में पानी पी लूँ थोड़ा।
देखो, रूरल सेटलमेंट को हम फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कोई विलेज में अगर बहुत ज़्यादा फार्मिंग होती है, वहाँ के अधिकतर लोग फार्मिंग करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, वो फार्मिंग विलेज है, फार्मिंग विलेज है। ठीक है। उस अगर कोई विलेज में एक जो रूरल मार्केटिंग सेंटर है, जैसे जैसे आप देखते होगे, एक पर्टिकुलर जो बीच में बड़ा गांव होता है, कोई एक बड़ा गांव होता है, उसके अगल बगल जितने छोटे छोटे गांव होते हैं ना, वहाँ से लोग इस एरिया में, इस गांव में आते हैं मार्केट के लिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा गांव है, तो यहाँ पे मार्केट लगती है। ठीक है। वो कोई भी डे हो सकता है, ये पीरियोडिक हो सकता है, जैसे मंडे को मार्केट लगती है, सोम बाजार हो गया। ठीक है। ऐसे करके तो जो छोटे गांव के लोग होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, तो इसको हम जो फंक्शन के बेसिस पे एक रूरल मार्केटिंग सेंटर, रूरल मार्केटिंग सेंटर, इस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्लास हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे आप देखते होगे कि हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो हम बात कर देते हैं कि जैसे ये जो गांव है ये ठाकुरों का गांव है, ये जो गांव है ये पंडितों का गांव है। ठीक है। ऐसे हम डिवाइड कर देते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के बेसिस पे नहीं होता, वो देखने वाले के जो आदमी है उनके बेसिस पे होता है। तो आपका ऑप्शन यहीं पे मिल गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट क्लासिफाइड। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लास हम गवर्नमेंट जो रूरल सेटलमेंट है इनको हम क्लासीफाई नहीं कर सकते। लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिटिंग, सिटिंग का मतलब क्या होता है कि किस एरिया में पड़ते हैं। जैसे प्लेन्स में पड़ता है, प्लेन्स विलेज है, प्लेटू विलेज है, प्लेटूज विलेज है, या फिर कोस्टल विलेज है, कोस्टल विलेज है। इस पे बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये विलेज एक प्लेन एरिया में पड़ता है, ये एक प्लेटू एरिया में पड़ता है, ये एक कोस्टल एरिया में पड़ता है। शेप के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कोई विलेज लीनियर है, कोई विलेज सर्कुलर है। ठीक है। जैसे कोई विलेज यहाँ पे जो घर बने हुए लाइन से सेटलमेंट है, सेटलमेंट बसा हुआ है। जैसे कोई विलेज है, जैसे ये गोल सा एक कोई बीच में ग्राउंड है, उसके साइड साइड में घर बने हुए हैं, साइड साइड में घर बने हुए हैं, तो ऐसा बना हुआ। तो इस बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास हम डिवाइड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा इस पे बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट आर फाउंड इन एल्यूवियल प्लेन्स। एल्यूवियल प्लेन्स में कौन से विलेज पाए जाते हैं, किस टाइप के विलेज सेटलमेंट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बता दूं मैं, हैमलेट जो सेटलमेंट है ये कहाँ पे पाया जाता है। हैमलेट लोअर गंगा प्लेन्स, लोअर गंगा प्लेन्स, छत्तीसगढ़। ठीक है। लोअर हिमालय। ठीक है। क्लस्टर्ड जो सेटलमेंट होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये एल्यूवियल प्लेन्स में, एल्यूवियल प्लेन्स में पाए जाते हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है। और यही पाए जाते हैं बुंदेलखंड एंड नागालैंड, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन की वजह से। यहाँ पे मैं अभी बताऊंगा, इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। ये बस आप नोट कर लो कि कौन से सेटलमेंट कहाँ पाए जाते हैं। और यही एक सेटलमेंट है जो पाया जाता है राजस्थान के कुछ एरिया में, क्योंकि यहाँ पे स्कैर्सिटी ऑफ वाटर होती है, पानी की कमी होती है, इसलिए यहाँ पे लोग एक जगह पे रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है। ये भी मैं अभी समझाऊंगा कि क्लस्टर सेटलमेंट क्या होते हैं, हैमलेट सेटलमेंट क्या होते हैं। ठीक है। अगर हम डिसअपीयर्ड की बात करें तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, डिसअपीयर्ड जैसे मेघालय, यूके यानी उत्तराखंड, HP यानी हिमाचल प्रदेश, एंड केरला। और अगर सेमी क्लस्टर्ड की बात करें तो ये गुजरात प्लेन्स एंड राजस्थान। ठीक है।
एक बात आप याद रखना, ये जो क्लासिफिकेशन है कि जैसे क्लस्टर्ड, अगर क्लस्टर्ड राजस्थान में पाया जाता है तो फिर गुजरात ये सेमी क्लस्टर्ड में कैसे पाया जाएगा, तो ये जो क्लासिफिकेशन है या सेटलमेंट है कोई वाटर टाइट सेटलमेंट वो क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है। ये वेरी कर सकता है, ओवरलैप भी कर सकता है। जैसे आप अपने यूपी में भी कई जगह देखोगे तो एक घर यहाँ पे है, एक घर यहाँ पे है, तो वो कौन सा पार्ट हो गया, वो पार्ट हो गया डिसअपीयर्ड का, यानी जो घर के बीच का जो डिस्टेंस है ये बहुत दूर है। तो ये कई जगह, हर जगह भी पाया जा सकता है, इसका कोई वाटर टाइट क्लासिफिकेशन नहीं है आप, ठीक है। आप कहीं भी देख सकते हो, लेकिन एक ब्रॉडर कैटेगरी में हम बात करें तो ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं इनको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। अब यहाँ पे ये समझ में आएगा, रुको एक मिनट में देख लो। हाँ चलो, यहाँ से हम इसको समझाना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द क्लस्टर्ड सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये मैं आपको समझा देता हूँ, क्लस्टर्ड रीजन कहाँ पाया जाता है। एक एलिवेल में, अभी मैंने बताया एलिवेल प्लेन्स में, ठीक है, और एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी बात कर लें कि जो क्लस्टर सेटलमेंट होता है ये क्या होता है, तो क्लस्टर्ड सेटलमेंट में जो एरिया होता है ना, कॉम्पैक्ट क्लोज होता है, कॉम्पैक्ट और क्लोज बिल्ड एरिया। यानी यहाँ पे जो घर बनेंगे ना वो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत छोटा होगा, ठीक है, बहुत कम होगा, ठीक है। जो यहाँ पे जो खेती करने का फार्म सेपरेट फ्रॉम लिविंग, यानी जो खेती करने का जो खेत वेत होंगे, यहाँ पे घर से रहने वाला, घर जो एरिया होगा जहाँ पे रहने वाले का रहना वाला एरिया होगा, वहाँ से जो फार्म्स होंगे वो दूर होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये खासियत है इन सेटलमेंट की, ठीक है। तो हम आगे आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कोई ज्योमेट्रिकल शेप में हो सकते हैं, ज्योमेट्रिक शेप, जैसे कोई रेक्टेंगुलर शेप का गांव हो गया, कोई रेक्टेंगुलर शेप का गांव हो गया, कोई सर्कुलर शेप का हो गया, कोई लीनियर शेप का हो गया, ये ज्योमेट्रिकल शेप के हो सकते हैं, ठीक है। ये पाए कहाँ जाते हैं मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब ये जैसे बुंदेलखंड का एरिया है वहाँ पे पाया जाता है, BUN, बुंदेलखंड और नागालैंड, वहाँ पे भी लोग साथ में, एक साथ में, जैसे यहाँ पे देखा ना आपकी घर के बीच का एरिया जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो लोग साथ में रहते हैं यहाँ पे। तो बुंदेलखंड और नागालैंड में भी लोग साथ में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फियर होता है सिक्योरिटी का, जैसे रॉबरी हो गई या फिर कोई आके लूट के चला गया इनको, तो बुंदेलखंड एरिया में बहुत चोरी होती है, तो यहाँ पे लोग इसकी वजह से साथ में रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी जो सेटलमेंट बनते हैं वो भी क्लस्टर्ड सेटलमेंट ही होते हैं, ठीक है। मैं बस समझा दिया आपको। चलो यहाँ पे अगर देखें राजस्थान में भी यहाँ पे लोग साथ में क्यों रहते हैं, क्योंकि पानी की कमी है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे लोग साथ में रहने इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि सबको पानी लेने बहुत दूर जाना पड़ता है, तो सब लोग साथ में आते जाते हैं, जिससे एक सिक्योरिटी का भी जो फैक्टर है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है थोड़े से डेप्थ में मैं समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। इन सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट हु ऑक्यूपाई द सेंट्रल पार्ट ऑफ विलेज। देखो एक क्लस्टर्ड सेटलमेंट हमने पढ़ा जहाँ पे सारे लोग एक जगह पे रहते हैं, ठीक है। जो घर बने होते हैं वो बहुत छोटे छोटे एरिया में बने होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे एरिया में बने होते हैं, मतलब छोटे एरिया, मतलब जो डिस्टेंस होता है उन दोनों घर के बीच का बहुत छोटा होता है, ठीक है। उसी तरह एक और दूसरा सेटलमेंट होता है, जो दूसरा है ये, वो है सेमी क्लस्टर्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गांव है, वहाँ पे जो ठाकुर हैं, जो राजपूत हैं, वो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में है, ठीक है, मेजॉरिटी में उनकी संख्या उस गांव में बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या करेंगे, वो एरिया का जो गांव का होगा, जो सेंट्रल एरिया होगा वहाँ पे रहेंगे, ठीक है, मेजॉरिटी, ठीक है, वो वहाँ पे रह लेंगे, ठीक है। और जो माइनॉरिटी होंगी, जैसे और कोई जो कास्ट होंगी, जो माइनॉरिटी जिनकी संख्या कम होगी, उनको क्या करेंगे, वो गाँव के बाहर भेज देंगे। मीन्स गांव से थोड़ी दूरी पे, यानी जो बीच का एरिया है ना उससे थोड़ी सी दूरी पे उनको रखेंगे। जैसे ये कोई एक और कास्ट हो गया, ये कोई और कास्ट हो गया, ये कोई और कास्ट हो गया, ऐसे ही जो माइनॉरिटी में होंगे उनको थोड़ा सा दूर रखा जाता है सेंटर से। इसी को क्या वो इस ऐसे सेटलमेंट को क्या बोलते हैं, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, ये होता है इथनिक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट। जैसे मैंने बताया ना कि जो अगर कोई बीच में मेजॉरिटी एरिया है, कोई भी कास्ट हो, जैसे राजपूत हो, ब्राह्मण हो,
कोई भी कास्ट हो वो यहाँ पे रह के अपने जो मेजोरिटी एरिया वो बीच में रह लेते हैं और साथ में जो माइनॉरिटी एरिया है उनको साइड में भेज दिया जाता है। ठीक है, इतनी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट में बीच में कौन रहता है? लैंड ऑनिंग कम्युनिटी, बिल्कुल सही बात है, यही रहती है। लोअर स्टेटा नहीं रहता। मार्जिनल माइनल वर्कर, ये क्या होता है मुझे नहीं पता, ये ऑप्शन में था। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है हैमलेट सेटलमेंट आर मोस्टली फाउंड। हैमलेट जो होता है ये थर्ड है, ये थर्ड टाइप है रूरल सेटलमेंट का। ठीक है, इसमें क्या होता है हैमलेट सेटलमेंट, जैसे मैंने बताया ये कोई एक विलेज है। ठीक है, ये विलेज है, लेकिन इसी विलेज का एक टुकड़ा यहाँ पे है। ठीक है, विलेज, ठीक है, एक विलेज, ये विलेज है, इसी का एक और टुकड़ा यहाँ पे है। ठीक है, V2 हो गया, इसी विलेज का टुकड़ा एक यहाँ पे है, V3 हो गया। तो एक ही विलेज के 3-4 टुकड़े अलग अलग फ्रेगमेंट किए हुए हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटेड टुकड़े हैं, लेकिन इन सबको एक ही विलेज है, ये एक ही विलेज है ये, लेकिन ये अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट में बटे हुए हैं। और जैसे इनको जो है, ये जो यूनिट है ना, जो फ्रेगमेंट है, इनको हम लोकली भाषा में बहुत अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे आप नोट करो, पन्ना, पन्ना, पारा, पल्ली, नागला, नागला, धनी और टोला। जैसे ये एक टोला होगा, ये टोला होगा, ये टोला। आप गांव में अगर कोई यूपी से होगा तो अच्छे समझ रहा होगा टोला क्या बोलते हैं। जैसे एक ही गांव का एरिया है, एक ही गांव का एरिया है, लेकिन एक गांव का ये एरिया है तो यहाँ पे एक और टोला है, ये गांव का दूसरा एरिया तो ये दूसरा टोला है। इसी तरह लोकल भाषा में इनको पन्ना बोला जाता है, पारा, पाली, धाई, नागा, टोला, ऐसे बोला जाता है इनको। ठीक है, और ये मिलते कहाँ पे हैं? ये मिलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हो गया एक, छत्तीसगढ़, लोअर वैली ऑफ हिमालय और लोअर वैली ऑफ हिमालय। ठीक है, यहाँ पे मिलते हैं ये सेटलमेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं। डिसअपीयर्ड सेटलमेंट इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। जो डिसअपीयर्ड सेटलमेंट होता है, ये चौथा नंबर का सेटलमेंट है। ठीक है, चौथे नंबर का सेटलमेंट है। ये कहाँ पे नहीं पाया जाता है? ठीक है, देखो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ पे हाउस का इंटर डिस्टेंस है, हाउस इंटर डिस्टेंस इज हाई। बहुत ज़्यादा, एक घर यहाँ पे है तो एक घर यहाँ पे, इतना दूर होगा। ये ऐसे सेटलमेंट कहाँ पे होते हैं? ऐसे सेटलमेंट पहाड़ पे होते हैं। जैसे अब मेघालय चले जाओ, हिमाचल प्रदेश चले जाओ, यूके यानी उत्तराखंड चले जाओ, केरला चले जाओ। यहाँ पे जो घर के डिस्टेंस होते हैं वो बहुत दूरी पे। आप पहाड़ों पे जाओगे, देखोगे एक घर इस पहाड़ पे है तो दूसरा घर दूसरे पहाड़ पे, बगल वाले पहाड़ पे है। तो घर का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत दूरी पे होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो सेटलमेंट होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? मैंने बता दिया, केरला में पाए जाते हैं क्योंकि पहाड़ है यहाँ पे, उत्तराखंड में पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे सेटलमेंट नहीं पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में मोस्टली कौन से पाए जाते हैं? क्लस्टर्ड पाए जाते हैं यहाँ पे। यानी यहाँ पे जो गांव होते हैं वो बहुत कम्पैक्ट होते हैं, घर की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत नज़दीक होती है। और सेमी क्लस्टर्ड कुछ पार्टों में आप देखोगे हेमलेट पाए जाते हैं। ठीक है, 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है, अर्बन सेटलमेंट आर जनरली नॉट इंगेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। जो अर्बन सेटलमेंट होते हैं उनमें किस टाइप की एक्टिविटी नहीं की जाती, यानी वहाँ के लोग किस टाइप की एक्टिविटी में एंगेज नहीं होते हैं? तो वो लोग एग्रीकल्चर नहीं करते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हम, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कंसीडर द टाइप ऑफ सेटलमेंट। पीपल ऑफ अर्बन सेटलमेंट आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व। देखो जो अर्बन सेटलमेंट के लोग होते हैं वो डिफरेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उसी में से कुछ एक्टिविटी दी हैं आपको बतानी है। तो अर्बन सेटलमेंट के जो लोग होते हैं वो सेकेंडरी और टर्जरी की स्पेलिंग, टर्जरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। इसमें सब देखना है सेकेंडरी और टर्जरी क्या। सेकेंडरी को हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। और टर्जरी क्या होती है? सर्विस होती है, तो बिजनेस हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, टर्जरी। इसको देखो, इसने सेकेंडरी और टर्जरी डायरेक्ट नहीं बोला, इसने बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बोल दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें।
वेट, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय अर्बन सेटलमेंट इन डेवलपिंग एरिया, डेवलपिंग कंट्रीज, सॉरी। जैसे जो इंडिया है, एक इंडिया है, ये इंडिया है, ठीक है। और वेट, ये मैप थोड़ा सा गलत बनाया है बट ठीक है। जैसे ये इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे जैसे अर्बन सेंटर है, जैसे दिल्ली है, एक अर्बन सेंटर है ये, ठीक है। यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम नहीं होती है? पॉल्यूशन यहाँ पे प्रॉब्लम बिल्कुल होती है। पुअर सीवेज, यहाँ पे जो नाली नाले हैं ये सब बहुत गंदे हैं, पानी लॉगिंग होती है, वाटर लॉगिंग होती है, बहुत ज़्यादा आपने नाम सुना होगा, ठीक है। अर्बन स्लम, यहाँ पे आप देखोगे कूड़ों का ढेर रहता है भाई, पूरा पहाड़ है कूड़ों का। आप कभी दिल्ली आना, अगर मौका मिलेगा तो देखेंगे साथ में, ठीक है। आप अगर CUT क्लियर करके DU एडमिशन लेते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आप आना, साथ में घूम लेंगे, ठीक है। तो चलो ये देखते हैं। लेकिन यहाँ पे हाउसिंग इन सरप्लस, हाउसिंग की प्रॉपर सुविधा नहीं होती, यानी जो पहले नाली बनाए जाते हैं, फिर नाले बनाए जाते हैं, फिर उसमें प्रॉपर वाटर की फैसिलिटी दी जाती है, उसके बाद घर बनाए जाते हैं। ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे पहले लोग आके घर बना लेते हैं, फिर धीरे धीरे वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। हाउस इन सरप्लस, यानी हाउस भी बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं होते, बहुत बड़े बड़े हाउस नहीं होते। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहीं जैसे धर्मशाला हो गया या फिर फुटपाथ पे रहते हैं, यानी हाउसिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉपर फैसिलिटीज़ यहाँ पे भी अपडेट नहीं होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स दे कैन नॉट बी क्लासिफाइड इन टू। अगर हम इवोल्यूशन के बेसिस पे बात करें तो इवोल्यूशन के बेसिस पे हम टाउन्स को 3 पार्ट में बोलते हैं, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, ठीक है। एंशिएंट टाउन जैसे बहुत जो पुराने टाइम पे 2000 साल पुराने जो टाउन्स हैं, 2000 साल पुराने, ठीक है, 2000 ईयर्स, जिसमें पाटलिपुत्र जैसे आज का टाइम आप देखोगे पटना, ठीक है, पाटलिपुत्र उसी को बोलते थे पहले। साथ में आप देखो प्रयागराज हो गया, कुशीनगर देखोगे, ठीक है। ऐसे जो सेटलमेंट, ऐसे जो सिटीज़ जो बहुत पुराने सिटीज़ हैं, जिनकी जो अगर आपके पास हिस्ट्री है तो आपने पढ़ा होगा, जो महाजनपदास के पीरियड पे 2000 साल पुरानी सिटीज़ हैं, ठीक है। ये ऐसी सिटी। मेडिवल की अगर बात करें तो ऐसी सिटीज़ जो मुगल काल में डेवलप हुई, यानी जो मुगल एरा आया, जब दिल्ली सल्तनत डेवलप हुई, जैसे दिल्ली को राजपूतों ने बसाया था पृथ्वीराज चौहान ने। लेकिन मेडिवल टाइम था, जो कि मेडिवल टाइम आपको पता होगा 700 से लेके 1600 तक चलता है, ठीक है, 1600 CE तक। तो इसी टाइम को हम मेडिवल टाइम करते हैं। और दिल्ली का जो विकास है इसी टाइम पे हुआ था, दिल्ली इसी टाइम पे इस्टेब्लिश हुई थी, दिल्ली हो गई जैसे, ठीक है। आगरा मुगल ने बसाया था, ठीक है, जैसे नागपुर, ठीक है, ऐसे टाइम, ठीक है। और इनकी एक खासियत बात थी, ये जितने भी सिटीज़ थे जो मेडिवल टाइम पे डेवलप हुए थे, ये फोर्टिफाइड सिटीज़ थे। फोर्टिफाइड सिटीज़ थी मीन्स इनका जो एरिया था, ये जैसे दिल्ली है तो इसके चारों तरफ बड़े बड़े वॉल्स थे, दीवार थे, फोर्टिफाइड सिटीज़ थी यहाँ पे, ठीक है। अगर हम मॉडर्न सिटीज़ की बात करें तो इनको ब्रिटिशर्स ने बनाया था, ब्रिटिशर्स ने बनाया था इनको, ठीक है। इसमें जैसे गोवा हो गया, दमन, बॉम्बे, कोलकाता, ठीक है। ऐसे ऐसे जो सिटीज़ थी, ऐसे बहुत सारी सिटीज़ डेवलप हुई, ठीक है। फिर अभी आप देखोगे इसी में फिर बहुत सा एक क्लासिफिकेशन आ जाता है कि इंडस्ट्रियल टाउन डेवलप हो गए। इंडस्ट्रियल टाउन जैसे क्या बोलते हैं वो, एक नाम याद आ रहा है यार, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल का, बरौनी बिहार, बरौनी बोलते हैं, सॉरी बरौनी बोल रहा हूँ मैं बरौनी, ठीक है। ऐसी जो सिटीज़ थी ये इंडस्ट्रियल टाउन्स थी, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे, अगर क्वेश्चन होगा तो इसको और डिटेल में देख लेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे आपने कोटा का नाम सुना होगा। कोटा क्या है? एक IIT जो IIT करते हैं बच्चे, IIT बोलते हैं, IITI क्या बोलते हैं उसको, जो नीट की तैयारी करते हैं, सॉरी जो नीट की तैयारी करते हैं, उन नीट की तैयारी करते हैं, जो मेडिकल की तैयारी करते हैं, कोटा में जाके करते हैं। कोटा यानी राजस्थान का एक शहर है। इसको किस कैटेगरी में डालना चाहिए? तो इसको हम क्या बोलेंगे? एजुकेशनल टाउन है, ठीक है। दिल्ली को किस टाउन में डालेंगे? दिल्ली को क्या बोलेंगे? तो
इसको हम बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। और अगर हम देखें बॉम्बे को क्या बोलेंगे, तो बॉम्बे को हम बोलेंगे मे बी हम ट्रेडिंग सेंटर बोल सकते हैं, ट्रेडिंग टाउन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सी बेसिक पूछती है, तो आपको ऐसे तैयार रहना, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज़ द ओल्डेस्ट वेल डॉक्यूमेंटेड अर्बन सेटलमेंट, तो जो सबसे पुराना वेल डॉक्यूमेंटेड अर्बन सेटलमेंट है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे देखा, 19 पे देखो सॉरी। इन विच वैली वेयर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो टाउन लोकेटेड, हड़प्पा और मोहनजोदारो किस रिवर के किनारे सिचुएटेड थे, किस वैली के किनारे, तो इंडस वैली के किनारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, क्वेश्चन नंबर 20 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स आर एसोसिएटेड विद फोर्ट्स एंड किंगडम, तो मेडिवल टाउन जो है वो फोर्टिफाइड सिटीज और किंगडम के अराउंड रिवॉल्व करता है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोस्टल लोकेशन, कोस्टल लोकेशन नहीं है वो, ठीक है। वेयर यूरोपियंस डेवलप्ड सम ट्रेडिंग पोर्ट्स, ऐसा इसमें से कौन सा जो कोस्टल लोकेशन नहीं है, सबसे पहला ये हिंट आपको यही दे दिया, तो गोवा कोस्ट के किनारे है, पौडुचेरी कोस्ट के किनारे, कलकत्ता कोस्ट के किनारे, सूरत कोस्ट के किनारे नहीं है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सूरत। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया वॉज, इंडिया में अर्बनाइजेशन कब थी, ठीक है। अर्बनाइजेशन 2011 में, यानी 2011 में 31% थी, ठीक है, 31.16% थी, 16% थी। ये 20th सेंचुरी से 11 टाइम्स ज़्यादा थी, ठीक है, 11 टाइम्स ज़्यादा थी ये, ठीक है, 11 टाइम्स। जैसे जो 1901 से लेके 1999 तक जितना वो था ना, जितना क्या बोलते हैं उसको, अर्बनाइजेशन था, उतना 2011 में उससे जितना हुआ ना, उसका 11 गुना था, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, ये आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। Which one of the following is not a part of definition of towns as per the census of 2025 of census of India, sorry। टाउन्स का डेफिनेशन क्या होता है, टाउन्स हम किसको बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा कॉर्पोरेशन, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई टाउन है तो वहाँ पे म्यूनसिपालिटी जरूर होगी, ठीक है, म्यूनसिपालिटी होगी, ठीक है। पॉपुलेशन साइज इज मोर देन 5000, ठीक है, पॉपुलेशन साइज 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये आप बताओ मैं कि पॉपुलेशन साइज 5000 से ज़्यादा होगी तब उसको टाउन बोलेंगे, या 5000 से कम होगी तो उसको टाउन बोलेंगे, ठीक है। ये देखते हैं, ऑप्शन सी देखते हैं। मोर देन 75% ऑफ पॉपुलेशन इंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़, ये बताओ भाई, देखो ये मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन मोर देन 5000, तो ऐसे गांव हैं जिनकी पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे शायद इनको हम 1 लाख बोलते हैं ना, 1 लाख होता है, 1 लाख। अगर किसी जगह की, यानी कोई अर्बन सेंटर की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा होती है तो उसको हम टाउन बोलते हैं, ठीक है। 1 लाख होती है यहाँ पे, ये 5000 का लिखा हुआ है, 1 लाख से अगर ज़्यादा होगी तो उसको हम टाउन बोलेंगे, ठीक है, टाउन बोलेंगे, ठीक है। मोर देन 75% ऑफ पॉपुलेशन इंगेज इन द प्राइमरी एक्टिविटी, ये गलत बात है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई टाउन है तो उसके 75% लोग सिर्फ एग्रीकल्चर करें, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 400% पर स्क्वायर, ये भी सही हो सकता, सही है, ठीक है। तो आप गलत बताना था तो गलत आपका मिल गया है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे देखें। कंसीडर द विच इज कंसीडर्ड एज मेगा सिटी, इसमें से मेगा सिटी हम किसको बोलेंगे आपको बताओ, ठीक है, मेगा सिटी, ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो, 10 मिलियन से ज़्यादा हो, जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा हो, जिसकी पॉपुलेशन क्या है कि 100 मिलियन से ज़्यादा हो, किसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा हो, ठीक है। तो जिसकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज़्यादा होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेगा सिटीज़, ठीक है, मेगा सिटीज़ यही है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलें। असर्शन रीज़न है ये, असर्शन रीज़न देख लेते हैं हम एक बार। असर्शन बोला है द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन इज टू प्रमोट क्लीन सिटीज दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। स्मार्ट सिटी क्यों बनाई गई थी, जैसे ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे रोड अच्छे नहीं है, जहाँ पे सीवेज का प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, तो स्मार्ट सिटी इसलिए मिशन लाया गया ताकि जो कोर फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो प्रोवाइड किया जा सके। बिल्कुल सही बात है, असर्शन सही है,
ठीक है, असर्शन सही है। रीजन देखते हैं, इट प्रमोट क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड गिव डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू इट्स सिटीजन। ठीक है, तो ये बोला है कि ये प्रमोट करता है, जो स्मार्ट सिटी है ये प्रमोट करती है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को एंड डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ देती है सिटीजन को। तो दोनों सही हैं, बट इसका कोई रीजन, एक जो कनेक्शन था वो नहीं है। ठीक है, तो बोथ ऑप्शन ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि पहले हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव स्मार्ट सिटी क्या क्या है, और दूसरे में हम बात कर रहे हैं कि ये प्रमोट क्या करती है। तो ये दोनों में कोई ऐसा इंटर कनेक्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 के देखें हम, ये भी असर्शन रीजन है। सेटलमेंट कैन बी वेरियस टाइप, सेटलमेंट बहुत तरह के हो सकते हैं, असर्शन बिल्कुल सही बात है। वेरियस फिजिकल फैक्टर अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट, बिल्कुल सही बात है। सेटलमेंट पहले ऑप्शन में बोला, असर्शन बोला है कि सेटलमेंट कई तरह के होते हैं। अब क्यों कई तरह के होते हैं? क्योंकि फिजिकल फैक्टर बहुत तरह के फिजिकल फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, बोथ ऑप्शन ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सही बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, इसका यहाँ पे इंक चेंज करना पड़ेगा, ये PYQs है CVT का। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन के रेफरेंस में कुछ आपको बताना है। ठीक है, इट ऑफन एट द चीफ सेंटर और सीट ऑफ सम फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सही बात है। कोई भी अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी होगी तो वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का सेंटर होगी। ठीक है, जैसे दिल्ली है तो ये मेगा सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है, तो ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, यानी एक एक्टिविटी का ये सेंटर है। ठीक है, जैसे कोटा हो गया, ये क्या है, एक एजुकेशनल टाउन है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ की वहाँ पे सेंटर होगी। ठीक है, इट कुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल, बिल्कुल सही बात है। इट्स जनरली सर्व एज स्मॉल हिंटरलैंड, ये गलत बात है। तो ऑप्शन ए बी डी देख लेते हैं। इट इज़ अ वेरी लार्ज सिटीज़ और एग्लोमरेशन ऑफ पॉपुलेशन। एग्लोमरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे जब पॉपुलेशन, जैसे ये दिल्ली था, NCT है, दिल्ली को हम क्या बोलते हैं, NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दिल्ली का जो पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, NCT बोलते हैं। लेकिन दिल्ली चूँकि कैपिटल है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब की, तो इसके अगल बगल के जो एरिया थे, जैसे गाजियाबाद हो गया, पानीपत हो गया, सोनीपत हो गया, फरीदाबाद हो गया, गुरुग्राम हो गया, तो ये सब जगहें भी डेवलप होने लगी। तो इनको हमने क्या बोला, NCR। ठीक है, दिल्ली NCR इनको बोला जाता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं एग्लोमरेशन ऑफ पॉपुलेशन। जैसे दिल्ली की वजह से यहाँ की पॉपुलेशन जो थी वो भी डेवलप होने लगी, यहाँ के लोग यहाँ पे दिल्ली में यूज़ करने लगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एग्लोमरेशन ऑफ पॉपुलेशन। तो ऑप्शन A, B एंड D आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन A, B एंड D आर करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन 1 पे आप टिक लगाओगे डायरेक्ट। ठीक है, दूसरा देखते हैं, धनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल सेटलमेंट। धनी मैंने बताया कि धनी कौन सा सेटलमेंट होता है, धनी होता है हैमलेट सेटलमेंट, हैमलेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे देखें, ये थोड़ा सा अजीब सा बना हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट बाय सेंसेक्स। ठीक है, ये वही जो मैंने अभी बताया ना, क्या बोलते हैं, टाउन वाला, कि एक म्यूनसिपालिटी होना चाहिए, कॉर्पोरेशन होना चाहिए, मिनिमम पॉपुलेशन 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए, 50% मेल वर्कर्स आर इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर, यही सब सिंपल सा बात है। तो ये आपको क्वेश्चन को खुद से करना है। ठीक है, मैंने समझाया अभी। 30 पे बात करते हैं, इन विच इन्वायरमेंट वन कैन एक्सपेक्ट द प्रेजेंस ऑफ क्लस्टर्ड एंड रूरल सेटलमेंट। क्लस्टर्ड और रूरल सेटलमेंट का पूछ रहा है कि क्लस्टर और रूरल सेटलमेंट कहाँ पे होते हैं। ठीक है, सिंपली देखो, लेकिन डेफिनेशन जो पूछने का तरीका है वो बदल दिया। तो क्लस्टर्ड सेटलमेंट कहाँ पे होते हैं, एलुवियल प्लेन्स में होते हैं और गंगा रिवर्स के किनारे होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 31 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ क्लस्टर्ड सेटलमेंट। दे आर फ्रेगमेंटेड, नहीं, दे आर आइसोलेटेड, नहीं, बिल्ड क्लोजली बिल्ड अप एरिया ऑफ हाउस, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, इसका देखो आप समझाना खुद, मैं ये बड़े लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं शॉर्ट क्वेश्चन में ही सारे डेफिनेशन जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब क्लियर कर दिए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन 32 आप खुद से करो। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व करोगे, इसको आप हम क्लिक करके, इसका फोटो क्लिक करके अपना आंसर का हमारे इंस्टाग्राम पे भेजो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भेजो, हम आपको चेक करके बताएंगे कि आपने कहाँ गलती की है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 32 में 2 क्वेश्चन है, आपको दोनों करना है। ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, फिर ये 3 नंबर का क्वेश्चन, आपको इन सबको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन अभी इस चैप्टर से मिले हमें, और उससे भी ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन नहीं मिले।
तो आपको बताना है, सिंपल से क्वेश्चन है कि 3 कैरेक्टर आपको बताने हैं हेमलेट सेटलमेंट के, ठीक है। डिस्क्राइब एनी 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट। मैंने बता दिया था, फिजिकल फैक्टर हो सकता है, ठीक है, फिजिकल फैक्टर हो गया, फिर या फिर कोई सिक्योरिटी फैक्टर हो गया, कल्चरल फैक्टर हो गया, ये सब आप बहुत आसानी से लिख सकते हो 3 नंबर में। तो आपको ये सब क्वेश्चन करके आप हमारे इंस्टाग्राम पे भेजिए, हम चेक करके बता देंगे आपको, ठीक है। सो ये लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। If you like this video, do subscribe our channel. Till then, keep learning, keep growing, stay connected. God bless you all. Jai Hind.